अकलियत में भी अकलियत है, अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है। भाई कुछ लोग हम इनके से हम माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं, अकलियत में भी अकलियत है, मगर फिर भी न कल मिटे थे न आज मिटे और इंशाअल्लाह न कल मिटेंगे। दुश्मन परेशान है, दुश्मन परेशान है, इन्हें मारते रहो, इन्हें कत्ल करते रहो, कभी यहाँ धमाका कभी वहाँ धमाका। और फिर अजीब मैं ये जुमला बड़े एतबार के साथ पढ़ रहा हूँ मुस्तफाबाद के चुने हुए लोगों के दरमियान, और अगर इस जुमले में आप ये बोले तो मुझे तकलीफ होगी। हम इतने से हैं और हम पे एतराज़ात के पहाड़ हैं, इधर से एतराज़, उधर से एतराज़, इधर से एतराज़, उधर से एतराज़, हज़ारों एतराज़, जिसमें का एक ही नाम ये है कि ये शिया नमाज नहीं पढ़ते, ये शिया नमाज नहीं पढ़ते, ये शिया नमाज सोशल मीडिया देखने वाले बैठे, ये शिया नमाज नहीं पढ़ते। अगर शिया नमाज न पढ़ते होते तो शियों को मारने के लिए चुने मस्जिदों में मगर हम न कल मिटे थे, न आज मिटे हैं और न इंशाअल्लाह कल मिटेंगे। दो सबब है, दो सबब। एक सबब तो ये है कि ये कौम मासूमा की दुआ है, ये कौम मासूमा की दुआ है, एक सबब ये। दूसरा सबब क्या है? सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब देना है वाजिब। जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम का वाजिब होता है, हमारा छूट सकता है, मासूम का नहीं छूटेगा। सलाम का मतलब है आप सलामत रहे, जवाब सलाम का मतलब है और आप भी सलामत रहे। सारी दुनिया परेशान है कि आखिर इतने से आजाद है, ये मुद्दे क्यों नहीं खत्म क्यों नहीं होते? अरे दीवारों ये कौम कैसे मिट जाए? हर मजलिस के बाद, हर नमाज के बाद अस्सलाम अलैका या अली इब्न हुसैन, है मौला हुसैन आपका सलाम। सलाम करना तो मुश्किल है, जवाब देना वाजिब है। जो हम पे वाजिब होता है वो मासूम पर मतलब हमारा छूट सकता है। हमने कहा मौला हुसैन आपके सलाम, मौला हुसैन ने कहा भी सलाम। अच्छा अब किसी चाचा को सलाम कीजिए आप जो 70-80 बरस के हों, कुछ जवान ये भी शिकायत लेके हमारे पास आए, पहले शर्म पूछा मौला चाचा को सलाम करते हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। हमने कहा क्या कहते हो? सलाम का जवाब नहीं देते। क्या कहते? तो हमने सलाम किया, कहता सलाम, तो कहते झुके नहीं, सलाम का जवाब ही नहीं दिया। हमने
देखा बेटा, यही सलाम का जवाब है। अलैकुम सलाम का सबसे इजी ट्रांसलेशन है जीते सलामत रहे, आबाद रहे, मौला उनको भी सलामत रखे जो बोल रहे हैं, मौला उनको भी सलामत रखे तो खामोश बैठे। अभी तक नहीं बोले, इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू तक जब मंजिल तक लेके जाऊंगा गुफ्तगू सारे लोग बोलेंगे। मेरे मोहतरम सामीन, सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब। हमने मौला हुसैन को सलाम किया, मौला हुसैन ने कहा तुम भी सलामत रहो, मौला अब्बास ने कहा तुम भी सलामत रहो, जनाब अली अकबर ने कहा तुम भी सलामत रहो, जनाब अब्बास ने कहा तुम भी सलामत रहो। क्या लफ्ज़ बदल के कहूँ, मौला हुसैन के साथ ने कहा जीते रहो, हुसैन के साथ ने कहा जीते रहो, अब्बास की शजाअत ने कहा जीते रहो, अली असगर के तबस्सुम ने कहा जीते रहो, अली की जवानी ने कहा जीते रहो। अरे जिस कौम को जीने की दुआ चाहता आसमान में करबला वाले ने, उस कौम को कोई क्या रुका सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब है वाजिब। देखिए कसम खुदा की ये अजमत वजूद नहीं तो क्या है, रसूलुल्लाह पढ़े मगर रोज थोड़े ज़हन में अपने कहते अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा व मअदन रिसालत। ये अजमत बीबी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरा मोहतरम साहब फिर तकरार करूंगा, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि बड़ी अजीम मंजिल से आपको ले जाना, तो जरा सब कुछ चीज़ों की तकरार हो जाएगी। कोई मोमिन ये ना समझे कि शेर साहब ने बारी समाप्त कर दिया, बार बार ये सलाम करना एक सलावत मंजूर के बाद जवाब देना है वाजिब। कुरान कह रहा है उनको सलाम करो, वइज़ा जाअल-लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं, उनको सलाम करो। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम का वाजिब होता है। हमारा छूट सकता है मगर मासूम का भाई तवज्जो और फिर तवज्जो, हमारा छूट सकता है मासूम का नहीं छूट सकता। मगर दो लोग जनाब सैयदा के पास आए और उन्होंने हमें कहा है नबी की बेटी आप हमारा सलाम। तारीफ जानने वाले लोग बैठे, नाम मुझे नहीं पता, तारीफ जानने वाले बैठे, नाम मुझे नहीं पता,
काफिरों पर लानत। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में किसी भी हिस्से में चले जाइए आप, पूरी दुनिया में आपको सैयद मिलेगी। पूरी दुनिया में आपको सैयद मिलेंगे, किसी भी हिस्से में चले जाइए। यहाँ इस्लाम है, वहाँ सैयद है। और सैयद सिर्फ शिया नहीं होते, अहले सुन्नत वल जमात में भी लोग होते, तो सुन्नी सैयद होते। ये सैयद आए कहाँ से? का ये नस्ल है जनाबे हसन और जनाबे हुसैन की। तो बेटों की इतनी बड़ी नस्ल है, दुनिया के हर हिस्से में है। अगर जनाबे मोहसिन भी जिंदा रहते तो सैयद होते। अच्छा, अभी सब नहीं बोले, आप तो सब ले जाए। मेरे मोहम्मद साहब किसी शिया सैयद से पूछे या अहले सुन्नत वल जमात के किसी सैयद से पूछे कि आप सैयद हैं, कहीं आप सैयद हैं, तो उससे सवाल करें आपकी सत्ता का नाम क्या है, किसकी औलाद है? वो कहेगा जनाबे फातिमा ज़हरा की औलाद से। अगर सारे सैयद जनाबे फातिमा ज़हरा की औलाद से है, तो ये बताओ कि और बेटियों की औलादें कहाँ हैं? सलाम करेगा बस मैंने बोलता हूँ, सलाम करना मुस्ताहब, उस्ताद को जो सलाम का जवाब देना उस्ताद अब दिन भर वाजिब है। सलाम का जवाब देना वाजिब है, मगर दो लोग आए, दो लोग आए मोहम्मद और दो लोग आए, बीवी ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। अब मेरी किताब की रिवायत नहीं है, हमारे भाइयों ने लिखा है, रसूलुल्लाह बीवी ज़हरा के घर आए। रिवायत है सही बुखारी शरीफ, नबी अल्लाह बीवी ज़हरा के घर आए। और बीवी ज़हरा के घर आने के बाद नबी अल्लाह ने कहा कि अली कहाँ है? बोला अली को बुलाया गया। फिर फरमाया हसन कहाँ है? बोला हसन को बुलाया गया। फिर कहा हुसैन कहाँ है? बोला हुसैन को बुलाया गया। अब एक घर में पंचतन इकट्ठा हो गए। बीबी ज़हरा, नबी अल्लाह, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, ये पांच इकट्ठा हो गए। ये पांच बड़ी तवज्जो सुनिएगा, अगर सुनेंगे तो गुफ्तगू मरबूत रहेगी। अभी मैंने सलाम के हवाले से पढ़ा, सलाम का जवाब नहीं दिया। पंजतन एक घर में इकट्ठा हो गए, दस्तरखान चुन दिया गया, दस्तरखान चुन दिया गया, सजाया दस्तरखान। ये पांचों खाना खाने के लिए बैठे। जैसे ही इन्होंने खाना शुरू किया, तख्तुल बाब हुआ, तख्तुल बाब हुआ, तख्तुल बाब हुआ। नबी अल्लाह ने कहा कौन? उसने कहा फकीर हूँ, रोटी चाहिए। नबी अल्लाह ने कहा तू अल्लाह से मांग। क्या बात है, क्या बात है। मैंने किताब का हवाला दे दिया है, मैंने किताब का हवाला दे दिया। अब तो बोलिए जहाँ से अपनी बात शुरू करूंगा वो भी बताऊंगा। अभी मैं किताब वाला ही पढ़ूंगा। नबी अल्लाह ने बताया तू अल्लाह से मांग। फिर दोबारा तख्तुल बाब हुआ, फिर दोबारा तख्तुल बाब हुआ। उसने कहा रोटी चाहिए। नबी अल्लाह ने कहा तू अल्लाह से मांग। फिर तीसरी मरतबा आया, फिर तख्तुल बाब हुआ, फिर नो किया, फिर किसी ने बेल बजाई। नबी अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह से मांग। अब रिवायत खत्म हो गई। नबी ने क्या कहा वो जुमला बाद में सुनिएगा। रिवायत खत्म हो गई यहीं तक। बीवी ज़हरा ने कहा बाबा जान, हमारे दरवाजे पर यतीम आता है, असीर आता है, मिस्कीन आता है। हमने तो फाकों पर फाके किए, मगर आने वाले तो कभी खाली हाथ नहीं भेजा। बाबा जान ये कौन था? 3 मरतबा रोटी मांगने आया, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के, कभी यतीम बन के, लेकिन आपने बार बार कहा तू अल्लाह से मांग, तू अल्लाह से मांग, तू अल्लाह से मांग। नबी अल्लाह ने फरमाया बेटी ज़हरा, बेटी ज़हरा, ये कोई और नहीं था,
मैं खुतबा सदक कल फजर के खुतबे में बात करूंगा। लेकिन पता है कितनी बड़ी आलिमा थी आपकी शहजादी? नबी ने फरमाया अगर अली न होते तो फातिमा का कुफो न होता। इल्मे अली तो सुना है आपने, इल्मे बुतूल सुनाऊं? क्या बात है, इल्मे बुतूल। देखिए मेरे मोहतरम सामईन, अगर कोई पीएचडी का स्टूडेंट हो और उसके सामने 10th क्लास या 8th क्लास का बच्चा कोई बड़ी बात करे जो उसके तवक्को से बाहर है, तो वो मुतफक्किर तो होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं जिसे हम 8 वाला समझ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। इल्मे अली सुना है, इल्मे बुतूल सुनाऊं मैं। कूफे के मिंबर पर बैठ के अली फरमाते सल्लुनी सल्लुनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो कुछ पूछना है पूछ लो क़ब्ल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान में रहूं। अली का ऐलान है ना, सारी दुनिया को पता है। अली ने किसी गली पूछे में नहीं किया, बस आखिरी बात है, आखिरी बात है, वक्त हो गया, आखिरी बात है। और ये बात भी इसलिए पढ़ लूं कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वरना यहीं से रखते मसाइल। मेरे मोहतरम सामईन, इधर सब बच्चों को भी देखते रहिए, बच्चों को लाना चाहिए, बोले कोई मसला नहीं है, यहीं से इनको तहजीब मिलती है, मगर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा तो गुफ्तगू करने में मुझे आसानी होगी। मेरे मोहतरम सामईन, इल्मे बुतूल क्या है? शहजादी का इल्म क्या है? नबी ने फरमाया कुफो है, बराबर है, इक्वल है, हमसर है। तो इल्मे बुतूल क्या है? जनाब अम्मार यासिर से रिवायत है। कौन अम्मार? वो अम्मार जो ईमान के 8 दर्जे पर है। बोलिएगा मेरे साथ, जनाब अम्मार से रिवायत है, वो फरमाते मैं दरे बुतूल पे खड़ा था, अली घर में जाने लगे, जैसे ही अली ने घर के अंदर कदम रखा बुतूल की आवाज आई, अली मेरे करीब आए, मैं तुम्हें वो भी बताती हूँ जो गुजर चुका है, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगी जो आने वाला है, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगी जो गुजर रहा है। आपने बहुत आराम से सुन लिया, मैं तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। मेरे मोहतरम साहिबीन, शहजादी ने फरमाया हे अली आइए मेरे पास, मैं गुजरे हुए जमाने के हालात बताऊं, मैं आने वाले जमाने के हालात बताऊं, जो जमाना गुजर रहा है उसके हालात बताऊं। अब हमारे यासीन कहते मैंने देखा अली जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे ही अली के कदम पीछे हट गए। जैसे अली के कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही अली के कदम पीछे हट गए। और कहाँ तक हटे पता है? जनाबे हमारे यासीन कहते अली घूम के आए मस्जिद में, मस्जिद में बैठे थे नबी अल्लाह के पास बैठे थे लोग। अब लफ्ज कहना मेरी जिम्मेदारी है, बोलना न बोलना आपकी जिम्मेदारी है। जब नबी अल्लाह के कुर्बो जवान से कमजोर लोग चले गए, अल्लाह का प्यारा नबी अकेला रह गया, तो आले नबी अल्लाह ने मुस्कुरा के फरमाया या अली कहाँ से आ रहे हो? क्या बात है, या अली कहाँ से आ रहे हो? मैं घर से आ रहा हूँ। क्या जो फातिमा ने कहा तुम बताते हो या मैं बताऊं? खुदा के लिए बोला करे भाई, जो बतूल ने कहा है वो तुम बताते हो या मैं बताऊं? बोला अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या नबी अल्लाह बता दे। तब फातिमा ने तुमसे ये कहा कि गुजरे हुए जमाने के हालात बताऊंगी, इस जमाने के हालात बताऊंगी, आने वाले जमानों के हालात बताऊंगी। कहा नबी अल्लाह ने कहा, नबी अल्लाह ने फरमाया अली तुम्हारी कुफो है फातिमा। मेरी कौम का कोई बच्चा ये ना समझे कि अली को पता नहीं था। बच्चों वो जो अम्मार खड़ा है ना कान लगाए कि नबी क्या कहते हैं, उसके बताने के लिए बताया। ताकि रिवायत हम तक आ जाए। अब पहले मेरे बच्चों इल्मे अली सुन लो, यही हमारे यासिर है, अली के साथ जा रहे हैं, कहा तो ऐसे मैदान शुरू हुआ, चार चूटियां ही चूटियां थी। हमारे
उठाता था हमारे सर पे मौला था तो बोला खुद चल्ला बारी हम बल्कि ये कह के इनका खल्क करने वाला बड़ा है अम्मा है उसको कहते मौला तादाद चीटियां हैं इनकी तादाद जानने वाले के बारे में क्यों ना कहूं चल्ला दोषी है अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा वल्लज़ी नफ्सु आलिम बयदिही इन्नी आशरतुहा व इन्नी लाअलम सदरसा जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है मैं सिर्फ इनकी तादाद जानता हूं बल्कि मैं अली ने भी जानता हूं इनमें नहीं कितने हैं जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है न सिर्फ इनकी तादाद जानता हूँ बल्कि मैं ये भी जानता हूँ इनमें नाम कितने हैं मैं ये भी जानता हूँ अब मैं ये जानना चाहता हूँ इस मजमे में पाकिस्तान में खड़े बैठा मैं ये भी जानता हूँ इनमें नाम कितने हैं किसी होगी अली कह रहा मैं ये जानता हूँ नार कितने हैं अजीब के मखलूक किस्म के लोग हैं अली का मुकाबला उनसे करते हैं जो उनका मुंडली में भरा रहे हैं लेकिन हाय उसी बीवी को सुब्बत अलैया मशाइख